हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर और दोस्त आमिर जमानी फ्रॉम शिक्षा फिनसर। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के अंदर। दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, फ्राइडे को कुछ पर्सनल रीजंस के हिसाब से मैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट नहीं बना पाया था। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा थर्सडे का जो पोस्ट मार्केट रिपोर्ट जो था, पोस्ट मार्केट एनालिसिस का जो वीडियो था, वो आपने अगर ध्यान से देखा है, तो मैंने वहां पे बताया था कि जब मार्केट एट अ टाइम बहुत दिनों से स्ट्रेच कर रहा है ऊपर की तरफ विदाउट एनी प्राइस एक्शन, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है और यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये फ्राइडे को देखिए मार्केट ने वैसे ही एग्जैक्ट रिएक्ट किया था। और फ्राइडे का अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखें, तो नीचे की तरफ एक हमको अच्छा प्राइस एक्शन मिला था। लेकिन दोस्तों, अगर क्लोज टू क्लोज बेसिस देखे, थर्सडे को जो क्लोज हुआ था और आज जो क्लोज हुआ है, तो उसके अंदर 100 से 125 पॉइंट का डिफरेंस है। उससे ज्यादा डिफरेंस हमको दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, पिछले 2 दिन से अगर हम क्लोज टू क्लोज बेसिस देखें, तो ये एक कंसोलिडेशन जोन हमको बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आज की बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी ने आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया था और एक अच्छा प्राइस एक्शन भी हमको यहाँ देखने को मिला था। जैसे ही मार्केट ने ओपन किया था, ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से एक प्राइस एक्शन बन के डे एंड तक ये ऊपर की तरफ ही चलता हुआ नजर आ रहा था हमको। यहाँ पे कॉल बाय करके भी पैसा अच्छा बना था और पुट सेल करके भी हमको यहाँ पे अच्छा पैसा बनाने मिला था। दोस्तों, प्राइस एक्शन यहाँ पे एक अच्छा सा बना था और रेंज भी ब्रेकआउट एक कन्विंसिंग तरीके से हमको यहाँ देखने मिला था। अगर हम 1 आवर चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें, तो दोस्तों हमारे जो सपोर्ट्स है वो एज इट इज इंटैक्ट है और ऊपर की तरफ नए नए सपोर्ट्स बनते जा रहे हैं। अब अगर पिछले 2 दिन की प्राइस एक्शन को अगर हम ट्रैक करें, तो यहाँ पे 23,900 के आसपास, 900 950 के आसपास एक अच्छा हमको यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और 2 दिन का अगर क्लोज टू क्लोज बेसिस देखे, तो कंसोलिडेशन ही हुआ है। यहाँ पे मार्केट कहीं ज्यादा दूर गया नहीं है। दोस्तों, तो एक कितने दिनों की, 5 6 7 दिनों की अगर कंटिन्यूअस रैली के बाद अगर मार्केट यहाँ पे पॉज लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गिर जाएगा। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऐसा भी बन सकता है कि यहाँ से अगर बायर्स अभी भी कंफर्टेबल है, तो यहाँ से एक और रैली ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन ये आने वाले दिन बताएंगे हमको कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अंडर करंट में वापस बता दूं आप लोगों को कि अंडर करंट अभी भी बुलिश है। मार्केट अभी भी बुलिश है। मार्केट को हमें शॉर्ट नहीं करना है। हाँ, इतने दिन अच्छे से पॉजिटिवली मार्केट चलने के बाद जो लोग अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। अगर वापस ये हमको नया हाई बनाता है, तो हमें पॉजिटिव तरफ ही ट्रेड ढूंढना है। नीचे की तरफ आता है तो हमें अभी कोई ट्रेड ढूंढना नहीं है, जब तक 23,900 के नीचे हमको एक क्लोजिंग, कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं मिलती है। तो ये हमारे लिए एक कॉशियस जोन हो जाएगा। दूसरा, हमारे जो सपोर्ट्स है वो एज इट इज इंटैक्ट है 23,700 के आसपास, 600 से 700 के आसपास। और बाकी के जो प्रीवियस हमारे सपोर्ट है 23,200, वो एक हमारा बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। दोस्तों, यहाँ पे कल अगर मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम बेशक और जरूर पॉजिटिव ट्रेड ही ढूंढेंगे। अगर कल मार्केट 23,950 के नीचे अगर प्राइस एक्शन कोई दिखाता है, तो इंट्राडे के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की आशंका है। जो लोग कितने दिनों से प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं, वो अपना प्रॉफिट गंवाना नहीं चाहते। तो अगर जैसे मार्केट नीचे आना शुरू करेगा, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन चेन के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमको जो नजर आ रहा है वो क्लियर कट है कि हर एक 100 पॉइंट के ऊपर जो प्रीवियसली भी देखा गया है
यहाँ पे हमको सपोर्ट बनते नजर आ रहे हैं 24,100 के ऊपर, और एक मेजर सपोर्ट जो हमको नजर आ रहा है वो है 24,000 के ऊपर। जब तक 24,000 नीचे की तरफ नहीं टूटता है, हम कोई भी तरह का नेगेटिव ट्रेड लेने का सोचेंगे नहीं। और अगर हम पॉजिटिव, अंडर करंट पॉजिटिव है, और अगर मार्केट कल अपना नया हाई बनाते हुए आगे चलता हुआ नजर आए, तो बेशक हम पॉजिटिव ट्रेड ही लेंगे। दोस्तों, अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें, तो रेसिस्टेंस हमको एक यहाँ पे 24,200 के ऊपर, 24,300 के ऊपर, हर एक 100 पॉइंट के ऊपर हमको रेसिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई कन्विंसिंग नहीं है जो मार्केट को एकदम से नीचे की तरफ पुश कर दे। दोस्तों, दोनों तरफा गेम है, बुल्स और बेयर्स दोनों अपनी अपनी कोशिश लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बुल्स ही विनर्स नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन हाँ, हम हमें स्मार्टली काम करना है, कॉशियस हो जाना है थोड़ा सा, और मैंने जो अभी लेवल्स बताए वो लेवल से हमको काम करना है और अपने ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करनी है। दोस्तों, हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलरली, मैंने जैसे प्रीवियस बताया था कि कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, और पिछले 4 दिनों से, 1 2 3 4 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था, और नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकाव हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर हम इंट्राडे की बात करें, तो इंट्राडे के अंदर एक प्राइस एक्शन देखने को मिला था, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा पाया था और पूरा कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला गया था। अगर हम आज फिन निफ्टी की बात करें, तो फिन निफ्टी के अंदर एक अच्छा प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला था, जैसे निफ्टी के अंदर रेंज भी ब्रेकआउट था, और एक प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला था। दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम 1 आवर चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें, तो यहाँ पे ये क्लियर कट, जैसे हमने थर्सडे को बताया था, ये एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, और फ्राइडे को थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आया था, और यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो 52,150 से लेकर 52,000 का जो जोन है, ये हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ अगर आता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम हमारा पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ये कन्विंसिंगली ये जोन को अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम इंट्राडे के लिए एक नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन पोजिशनली अभी भी हम बुलिश है, जब तक हमको ये मेजर सपोर्ट टूटता हुआ नहीं नजर आता, हम लोग हमारे नेगेटिव ट्रेड्स नहीं लेंगे और ना ही कोई नेगेटिव पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों, अगर ये वापस 53,000 के ऊपर चलना शुरू कर देता है बैंक निफ्टी, तो अंडर करंट जो बुलिश है, हम बुलिश ट्रेड के साथ ही रहेंगे और बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की, तो यहाँ पे हमको एज सच पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, और अच्छे सपोर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, हर एक लेवल्स के ऊपर। अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस है, दिखाई दे रहे, लेकिन जितने हमको यहाँ पे सपोर्ट्स नजर आ रहे, उतने हेवी रेसिस्टेंस नहीं नजर आ रहे। रेसिस्टेंस नजर आ रहे, लेकिन इतने हेवी रेसिस्टेंस हमको नजर नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, ठीक ठाक रेसिस्टेंस तो है। तो पिछले कुछ दिनों से जो बैंक निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, तो वो शायद बरकरार रहना चाहिए, जब तक हमको कल जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तब जाके बैंक निफ्टी के अंदर हमको एग्जैक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलेंगे, और तब जाके कुछ पिक्चर क्लियर हमारे लिए होगा। लेकिन दोस्तों, वापस बता दूं, अंडर करंट अभी भी बुलिश है। जब तक कोई मेजर सपोर्ट नहीं टूटता है, तब तक हम नेगेटिव नहीं होंगे। और अगर हमको ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस टूटते दिख रहे, तो बेशक हम हमारे पॉजिटिव ट्रेड्स लेंगे। और यहाँ पे भी जो लोग प्रॉफिट के अंदर है, जो ट्रेडर्स प्रॉफिट के अंदर है, अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, और इसके चलते हमको थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को नजर आ सकता है। दोस्तों, अगर हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करें,
तो पहले जो टॉप गेनर्स थे जिन्होंने आज मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश की थी वो था आईटी सेगमेंट, टेक महिंद्रा, विप्रो, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट। ये थे जो आज मार्केट को ऊपर की तरफ बनाए रखे थे। एनटीपीसी, आइसर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई और डॉक्टर रेड्डी, ये जो शेयर्स थे जिन्होंने मार्केट को नीचे ड्रैग करने की कोशिश की थी। अगर हम बात करें कोई इंपॉर्टेंट डेटा की, तो इंपॉर्टेंट डेटा हमको आज जो नजर आ रहा है वो है 7:30 को यूएस के अंदर जो आने वाला है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है कमोडिटीज के लिए, करेंसीज के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर ये पॉजिटिव आएंगे तो मार्केट को, यूएस मार्केट को ये पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट का इंडियन मार्केट के ऊपर भी एक अच्छा असर रहता है। दोस्तों, मैंने बार बार बताया है आप लोगों को कि अंडर करंट अभी भी पॉजिटिव है और हमें उस हिसाब से ही हमारे ट्रेड ढूंढने हैं। जैसे मैंने आगे बताया है वैसे ही आप अपने सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस को ढूंढते हुए आप अपने ट्रेड्स लीजिएगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए बिना कोई भी ट्रेड ना करें। और जो अच्छे स्टॉक्स आपको लगते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए, जो टेक्निकली और फंडामेंटली साउंड है, उसको आप लेते रहिए, खरीदी करते रहिए उसके अंदर। और जब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट उसके अंदर दिखे तब आप उसको प्रॉफिट बुक करते रहिए और रोटेशन करते रहिए सेक्टर्स का। और हर एक सेक्टर्स के अंदर से जो उनके लीडर्स है, जो अच्छे स्टॉक्स है फंडामेंटली और टेक्निकली, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए और ये रैली को राइड करते रहे। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम हमारे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।